हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3D 9th ICSE से लेना बुक्स का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है बोर्ड पे। ये हेवी प्रेशरेबल टाइप का मैथ है, मतलब इसमें ज़रा स्ट्रेच है ब्रेन में। इस क्वेश्चंस में देखने में 2 लाइन है, लेकिन इसमें थिंकिंग है, बहुत डीप है। इसको ज़रा सा सोच करके बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। कितना सोचो तो बनाने से पता चल जाएगा। The cost of machine is supposed to be depreciated each year by 12%. Its value at the beginning of the year. यानी कोई शुरुआती तौर पर, मतलब हम मान लें कि कोई ईयर है, उस समय कोई मशीन खरीदते हैं, यानी नया मशीन है, और उसको हर साल 12% जो डिप्रिशिएट कर जाता है, डिप्रिशिएट करता है मतलब माइनस हो जाता है। यहाँ जो हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ रहे हैं, तो जब अमाउंट निकालते हैं तो उसमें हम लोग 1 + r/100 का पावर n लिख देते हैं। तो ये बार बार प्लस जो लिखते थे, वहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन से पता चले कि इसका वैल्यू घट रहा है, तो वहाँ पर माइनस ही इस्तेमाल होता है। तो ये किस केस में होता है? तो इस केस में तो जैसे कोई मशीन खरीदते हैं तो उसका वैल्यू घट रहा है, या पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, उस स्थिति में प्लस और माइनस। यानी क्वेश्चन का थीम समझ लीजिए कि घट रहा है तो हम माइनस लगा दीजिए, अब बढ़ रहा है तो प्लस लगा दीजिए। अमाउंट वाला फॉर्मूला ही इसमें एप्लीकेबल होता है, ये पूरा का पूरा। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हर साल के बिगिनिंग में जो वैल्यू रहता है उस पर 12% उसका हर साल उसका मशीन का वैल्यू घट जाता है। कहते हैं द मशीन वैल्यू एट 44,000 एट द बिगिनिंग ऑफ 2008 के बिगिनिंग में मशीन का कीमत इतना था। तो कहता है दो वैल्यू निकालना एट द एंड ऑफ 2009 और एट द बिगिनिंग ऑफ 2007। तो सबसे पहले हम इसको फ्लो चार्ट के रूप में समझते हैं। मान लिया जाए कि हमारा यहाँ पर 2008 है, कितना है 2008 का दे रहा था, 2008 है तो इसके पहले आपको 2007 होगा ये, और इधर हम लोग का 2009 होगा। यहाँ से शुरू करता है। इसका बिगिन में क्या वैल्यू दिया हुआ है? इसका बिगिन में जो वैल्यू दिया हुआ है रुपीज देख लीजिए। इसका रुपीज दिया हुआ बिगिन में 44,000 दिया हुआ है। कहता है वैल्यू ऑफ द मशीन 44,000 एट द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग इसी पर अगर डिप्रिशिएट होगा इधर जाएगा तो इसके लिए ये क्या काम करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा। ये प्रिंसिपल और 2009 से 8 से 2009, देखिए ये बिगिनिंग है, तो ये 2008 लिखा हुआ 2009। देखने में लगता है कि इसका गैपिंग 1 साल का है, लेकिन 1 साल का गैपिंग नहीं, ये 2 साल का गैपिंग। कैसे? ये बिगिनिंग में, तो इसका लास्ट पहले निकालिएगा तो 1 साल ये हो गया, और इसके बाद इसका लगेगा कि एट द एंड बोल रहा है तो इसका लास्ट में चला जाएगा, थर्ड ईयर इसके बाद 2010 का बिगिनिंग में जाएगा। इसलिए यहाँ पर टाइमिंग जो होगा 2008 और 9 के बीच में 2 ईयर का गैपिंग हो रहा है, ये केवल बिगिनिंग और एंड कहने से। तो ऐसी स्थिति में हम द वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 2009 निकालने के लिए पूछ रहा है, तो फर्स्ट हम लोग लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ मशीन at the end of 2009 का अंत में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हम लोग वही अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि घट रहा है इसका माइनस का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल 1 माइनस यहाँ का इस्तेमाल होगा r/100, और यहाँ टाइमिंग जो होगा 2 इयर्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। इसका कितना वैल्यू है? बिगिनिंग में 44,000, 1 रेट की तरफ घट रहा है 12% बटे 100 का पावर 2, हम लोग इसको लिख दिए। अब इसको कटफट करें, ये 3 चौक 25 चौक कटने के बाद हमको वैल्यू क्या मिलता है? 44,000, और इधर हो गया 1 - 3/25 का पावर 2, यानी 25 में से 3 जाएगा तब 22, यानी 44,000 गुने 22 और बटे नीचे 25 गुने 25। ये हमारा वैल्यू निकल करके आएगा 44 गुने 22 गुने 22 25। इसको आप काटिए, इसको आप 25 से काटिए, ये कट जाता है 25 से कटता है तो 1760 आ जाता है। अब इसको आप 1760 को गुना करिएगा, 1760 गुने 484 बटे 25। इसको जब आप गुना करिएगा तो इसका गुना करने के बाद आएगा 85,000, 8,51,000, 8,51,884 और नीचे 25। इसको आप डिवाइड कर दीजिए फर्दरली
तो आपको जो फर्दरली डिवाइड क्या है 34,073, यानी हमको 34,073 पॉइंट डिवाइड करके 0.6 लगभग में आना रुपीज। इस तरह से हम लोग को जो 2000 अंत के जो लास्ट के अंत में जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हम लोगों को निकल के आएगा 34,073.6 रुपीज। ये हमारा वैल्यू निकल कर आएगा एट द एंड ऑफ द 2000 कितना है 9 में। अब आपको सेकंड में बोल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ 2007, यानी इसके पहले आ जाएगी। तो ये उस समय क्या काम करेगा, ये अमाउंट का काम करने लगेगा। ठीक है, ये अमाउंट का काम करने लगेगा आपका। तो सेकंड वैल्यू निकालिए, हमको क्या निकालेगा, वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन एट द बिगिनिंग ऑफ 2007 का बिगिनिंग में इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस माइनस यही रहेगा हम लोग को रेट बटे 100। इसका समय जो है एक ही साल का रहेगा, टाइमिंग हमारा 1 ईयर का रहेगा। चलिए इसका वैल्यू डाल देते हैं, प्रिंसिपल 1 माइनस 12 बटे 100 का पावर 1 325, यानी P1 माइनस 3 बटे 25। अब इसको हम लोग इस तरह से इधर लिखेंगे तो अमाउंट का वैल्यू हम लोगों के कितना निकल जाएगा, इसका अमाउंट जो है 44,000 आ जाएगा, काम करेंगे बराबर इधर कितना हो गया आ जाएगा 22 P बटे 25, यानी हम लोगों को अगर इसको निकालना पड़ेगा 22 P बराबर 44,000 गुने 25, इसलिए P का वैल्यू आप निकाल दीजिए, P इज इक्वल टू 44,000 गुने 25 बटे 22, 22 गुने 44 और 2000 यानी 2000 गुने 25 यानी 25 गुने 50,000 जो है प्रिंसिपल, यानी इसका जो रेट रहा होगा मशीन का शुरुआती तौर पर, यानी ये हमको मशीन का कीमत जो रहा 2007 के बिगिनिंग में ये 50,000 का मशीन होगा, जो घटते घटते इस तरह का चेंजिंग होकर के आया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ आर्टिकल डिक्रीज फॉर 2 years at the rate of 10%, and then in the third years it is increased by 10%. Find the original value and the article if the value at the end of third year is equal to 40,095 rupees। कोई वस्तु एक चीज है, मशीन नहीं, कोई भी चीज हो सकता है जिसमें 3 साल के लिए कंडीशन दिया हुआ, जिसमें पहले का 2 साल इसका 10% रेट से घटता उस आर्टिकल का कीमत, और लास्ट का जो ईयर बचता उसमें 10% फिर बढ़ जाता, कोई वजह बढ़ गया, डिमांड ज़्यादा हो गया होगा और आर्टिकल कम हो गया तो इस स्थिति में बढ़ता है तो बढ़ गया होगा, तो उसको घटने बढ़ने के बाद जो फाइनली 3 साल में जो कोई चीज़ हमको मिलता है वो इतना में मिलता है, तो कहता है ये चीज़ घट बढ़ने से पहले यानी ओरिजिनल इसका रियल दाम क्या होगा, रियल दाम क्या था, तो वही ओरिजिनल वैल्यू यही प्रिंसिपल का काम करेगा, क्योंकि जो फाइनल कोई भी वैल्यू आता है वो अमाउंट की तरह कंसीडर होता है। ये बोलते हैं कि प्लस और माइनस इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका कैसा कंडीशन, अगर डिक्रीज है तो माइनस लगा दीजिए, इंक्रीज है तो प्लस लगा दीजिए, लेकिन फाइनली जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला में अमाउंट का ही लगता है, यानी फाइनल अगर अमाउंट की जगह कोई चीज मिल रहा है तो वो हमारा अमाउंट कंसीडरिंग होगा, और जो ओरिजिनल वैल्यू शुरुआती के तौर पर लग रहा है, कम लग रहा है, तो हमको प्रिंसिपल की वैल्यू कंसीडर होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं the value of articles after 3 years, value of article after 3 years जो हो गए हमारा क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, देखिए 2 साल डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग ये 1 माइनस आर यानी कितना लिखते हैं 10 बटे 100 2 साल के लिए, और फिर 1 साल इंक्रीज कर रहा है, कंटीन्यूअस इंक्रीज कर रहा है तो प्लस 10 बटे 100, ये हम लोग 1 ईयर के लिए ऐसे कर देते हैं। अमाउंट वैल्यू हम लोग को कितना दिया हो 40,095, और ये हमको प्रिंसिपल यही निकालना है, इसको काटिए, इसको ये कट गया, ये कट गया,
यहाँ क्या बच गया मेरा 1 माइनस 1/10 का पावर 2 और 1 प्लस 1/10 का पावर 1। अब इसको सॉल्यूशन अगर करते हैं तो p इंटू ये 10 में से 1 जाएगा तो 9/10 का पावर 2 और ये हो गया 11/10। फाइनली हम लोगों को जो वैल्यू निकल के आ गया 4495। p को हटा देते हैं, ये सब हटाइए, उसको हो गया 9 इंटू 9 81 हो गया इंटू 11 हो गया और नीचे हो गया 100 इंटू 10 यानी 1000 आ गया। अब हम p निकालेंगे तो p का वैल्यू क्या निकल के आएगा 40,095 इंटू 1000 बटे 81 इंटू 11। अब ये हमको काटने छाटने वाला प्रॉब्लम काटना है, इसको काटिए। काटते हैं तो हम लोग को सीधे ये कट जाता है 45 बार में, 45 गुने 1000 यानी 45,000। वैल्यू क्या है रुपीज में है, तो हमको इसका जो शुरुआती वैल्यू था वो ओरिजिनल वैल्यू ये हम लोग को इस तरह से इसको प्राप्त होगा फाइनली कटने के बाद, यानी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीन, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन जो होगा वो ₹45,000 आपका होगा। तो इसमें देख लीजिए घटवर कैसे कंडीशन होगी। अगर इस लाइन को आप सोच लिए तो बन गया, नहीं सोच पाइएगा तो फिर गलती होने की संभावना है या किसी आदमी से हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगा। बाकी तो कैलकुलेशन होता, कैलकुलेशन में आप लोग कर ही लेते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है according to a census taken toward the end of the year 2009, the population of rural town was found to be इतना। The census authority also found that the population of this particular town had a growth of 5% per annum. In how many years after 2000? How many years after 2009 the population of this town reaches इतना 74,080। कहता है किसी साल 2009 में इतना पॉपुलेशन पाया गया। क्वेश्चन ये बोल रहा अब कितने साल के बाद ये पॉपुलेशन इतना हो जाएगा, लेकिन ये बता रहा है कि इसका जो अथॉरिटी था सेंसस अथॉरिटी वो मतलब कैलकुलेशन से उन्होंने देखा कि इसका जो रेट बढ़ने का पॉपुलेशन था वो 5% था। तो चलिए 5% के रेट से बढ़ रहा है और 74,088 पॉपुलेशन होने में कितना साल लगेगा जबकि 2009 में इतना था। तो हम लोग एज ए अगर करते हैं तो ये प्रिंसिपल की तरह कंसिडरिंग होगा, ये अमाउंट की तरह कंसिडरिंग होगा। तो हम फार्मूला यही लगाएंगे, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन population of town after years कितना होगा, मतलब कितना इयर्स में हमारा इतना पॉपुलेशन हो जाएगा। यानी हम लोग को अमाउंट का फॉर्मूला की तरह प्रिंसिपल रेट चूंकि इंक्रीज कर रहा था कि लिखा हुआ है पॉपुलेशन रूरल टाउन फाउंड टू बी growth इतना per annum particular town census also find that the population of this particular town had growth कर रहा है मतलब एज इंक्रीज कर रहा है यानी 5/100 और यही टाइम हमको निकालना है जो ग्रोथ कितना साल में हो जाएगा इतना। तो चलिए 74,088 इज इक्वल टू 64,000 1 प्लस इसको काट दीजिए तो कितना बार में कट गया 1 प्लस 1/20 ये n ध्यान रखना इसी को हमको निकालना है। इसको लिया ये इसको ऊपर 64,088 बटे 64,000 बराबर हो जाएगा 21/20 सॉल्व कीजिएगा तो पावर n ये 8 8 बार में काट दीजिए क्योंकि इसका क्यूब बनता है। सेटिंग हो गई ये है किस देखिए इसका ये सेटिंग हो गई, ये कटा हुआ है 99261 ये कटिंग सेटिंग रहता है, नए सेटिंग रहता है तो गड़बड़ाता है। 961 बटे 8000 इज इक्वल टू 21/20 का पावर 8। अब इसको अगर आप हम लोग निकालेंगे इसको आप करिएगा तो 21 का पावर 3 आ जाएगा। निकालिए इसको
21/20 का पावर ये 3 हो जाता है, क्योंकि 20 करेंगे 8000, 21 ये अपने आप आ जाएगा। करिए करके हम लोग तो गुना किए हुए हैं। सॉल्व क्यों, देखिए अगर इसका बेस बराबर होगा तो पावर हम लोग बराबर लिखते हैं, इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया 3 ईयर्स। यानी ये जो पॉपुलेशन जो बोल रहा था इस कंडीशन से जाएगा 73,088 बनने में उसको 3 साल का वक्त लगेगा। 3 साल में उस शहर की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इतना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज बाय 12% ड्यूरिंग 1998 and then increased by 8% during 1999. Find the population of town at the beginning of 1998 if the end of 1999 its population was इतना। इसको पहले फ्लो चार्ट के रूप में समझिए। यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, आंसर हम लोग इस तरह से समझते हैं। एक दिया हुआ 1998 और एक दिया हुआ 1999। देखिए इसका जो एंड होता है इसका बिगिन होता है, और इसका जो एंड हो गया, एंड जो हो गया ये हमारा अमाउंट हो गया, और ये वाला इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। और इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा इसका एंड, यानी ये इसका अमाउंट हो जाएगा और इसका हमको प्रिंसिपल निकालना। यही हम लोग को क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है कि if at the end of 1998 का पॉपुलेशन इतना दिया हुआ, मतलब ये वाला वैल्यू हमको दिया हुआ है 2,85,120, यानी ये अमाउंट दिया हुआ। तो हम इधर से ही शुरू करेंगे। पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 1999 लिखते हैं, उल्टा चलेगा। पॉपुलेशन ऑफ टाउन at the beginning of 199 का बिगिन पे हम लोग निकालना है, यदि प्रिंसिपल निकालना है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। चूंकि क्या कर रहा है 8% इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा था, प्लस का साइन देना, यहाँ प्लस और माइनस वही पर डिपेंड करेगा। 8/100 और 1 ईयर के लिए ही है, इसको 2 चौक 2500, यानी हम लोग को क्या प्रिंसिपल, इसको 1/2/25, यानी अगर इसको सोल्व करेंगे तो प्रिंसिपल इंटू 27/25, यानी यहाँ पर अमाउंट कितना दिया हुआ 2,85,120 बराबर P × 27/25, यानी हम लोग को P का वैल्यू कितना निकल के आएगा 2,85,120 × 25/27। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाता है, ये आपको कटेगा 10,560, बच गया कितना 10,560 × 25। अगर आप इसको गुना करते हैं तो आपको गुना करने के बाद जो फाइनली आपको मिले 2,64,2640, इतना हमारा पॉपुलेशन इसका बिगिनिंग हो गया। देखिए घटा ना, घट गया, यहाँ बिगिनिंग, ये बिगिनिंग हो गया, इसका अंत हो गया, यानी इसको क्या कहते हैं अमाउंट के जैसा काम कर रहा है। तो हमको निकालना क्या है पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगिनिंग या बिगिनिंग ऑफ 1998। तो ये लिख दीजिए पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998। फिर हम लोग को वही अमाउंट का फॉर्मूला डाल दीजिए, प्रिंसिपल 1। देखिए इसमें क्या कर रहा है 12% डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ माइनस का सवाल होगा 1 ईयर, यही गड़बड़ाइएगा। यहाँ 3 चौक 2500, यानी प्रिंसिपल 1 - 3/25, यानी हमको प्रिंसिपल 25 में से 3 जाएगा तो 22/25। ये फाइनली हम लोग के अमाउंट की जगह पर कितना लिखा है 2,64,000 बराबर हम लोग को लिखेगा P × 22/25। अब इधर आ जाइए, अब इधर हम लोग को P का वैल्यू निकालेंगे तो 2,64,000 × 25/22। अब इसको आप काट दीजिए, देखिए इसको काटिए, अपने खुद से जरा सा देखिए एक बार, करीब करीब आ जाएगा 12,000।
12 12 दूनी 44 और 3 को 0 यानी 12,000, यानी 12,000 गुने 25 करेंगे तो 12 दूनी 30,000, करीब करीब हम लोग को 30,000 के 3 2 5 0, ये तो हो गया जाकर के 300 और 3 को 0 ये, यानी हमको इतना रहे 3 लाख के आसपास में ये क्या था पॉपुलेशन था। तो ये हमको शुरुआती पॉपुलेशन इतना के करीब करीब हम लोग को आएगा 3 लाख के आसपास में पॉपुलेशन आ जाएगा। तो इसमें कब बढ़ रहा है कब घट रहा है फॉर्मूला वही रहता है, इस चीज को डिसाइड करना रहता है। और ये जो फ्लो चार्ट हम बता दिए ये लिखा है, इससे करने से आपके क्वेश्चन का बहुत सारा आसान चीज हो जाता है मानने में कि कब क्या हो रहा है, बढ़ने में घटने में क्या हो रहा है, इस चीज को आसानी से समझा जाता है। तो कोशिश कीजिएगा हर चीज को फ्लो चार्ट के रूप में उतारने का। Sum of money invested at compound interest amounted to rupees 16,500 in 1 year and 19,965 in 3 years। तो रेट परसेंट निकला, ओरिजिनल सम निकला, मतलब कोई पैसा है तो 16,500 रुपया 1 साल में हो जाता है अमाउंट, और 3 साल में अमाउंट हो जाता है इतना। तो ये आखिर किस रेट से दिया होगा और पैसा कितना उधार लिया, यही क्वेश्चन कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को तो फर्स्ट हम लोग निकाल देते हैं। फर्स्ट का जो अमाउंट है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100 1 ईयर के लिए। अब जब ये प्रिंसिपल तो हमको इसका नहीं मालूम है, इसका रेट भी नहीं मालूम है और टाइम भी नहीं, टाइम हमको तो 1 ईयर है। अमाउंट कितना दिया हुआ 16,500 और ये वाला प्रिंसिपल इसके नीचे ले आइए, इधर बच गया 1 प्लस रेट बटे 100, इसको रहने दीजिए 1 इक्वेशन बना देते हैं। एंड अगेन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, तो हमारा वही रहेगा। टाइम जो है कितना है हमारा, जो टाइम जो निकल कर के आ रहा है वो कितने साल के लिए 2 साल 3 साल है ना, 3 ईयर्स है, तो हमको 3 ईयर्स हो जाएगा। अमाउंट कितना दिया हुआ इसका 9,965 और ये पी इसके लिए है पीछे 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 3, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, यानी हमको 2 को डिवाइड इसमें डिवाइड करते 19,965 बटे पी, ये डिवाइड हो गया इससे 16,500 पी और ये कितना हो गया 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 3 और बटे 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 1, यानी ये कट जाएगा 1 मतलब 2 आता है, ये पी से पी खत्म हो जाएगा। फाइनली हम लोगों को जो बच करके आएगा 19,965 बटे 6,150 बराबर इधर बचिएगा 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 2 बच गया। अब इसको आप काटिएगा, फाइनली कटेगा 165 गुने 21 कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा और 165 गुने 100 कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा। आपको इस तरह से प्राप्त होगा। कट किया हुआ क्या होता है 121 को हम लोग लिख सकते हैं 11 बटे 10 का पावर 2 और इधर मेरा निकल गया 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 2। दोनों का पावर बराबर है, इंटरनली बराबर लिख सकते हैं 11 बटे 10 बराबर 1 प्लस r बटे 100 हम लोग लिख सकते हैं। 1 को इधर ले जाइए तो कितना होगा 11 बटे 10 माइनस 1 बराबर r बटे 10 100, ये हो जाएगा 11 में से 10 जाएगा तो सीधा हमको 1 बटे 10 बचेगा और इधर r बटे 10 बचेगा 100, 1 0 से 1 0 खत्म। इस तरह से r का वैल्यू हम लोग को 10% निकाल करके ये एक वैल्यू निकला। देख लेते तो हमको क्या पूछा था रेट परसेंट का, रेट तो हमको 10% आ गया। अब ओरिजिनल सम निकालना, सम का मतलब प्रिंसिपल, तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन दोनों में पी मौजूद है, आपको इक्वेशन में डाल देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट निकाल देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ 16,500 बराबर यहाँ प्रिंसिपल और रेट कितना हो गया 1 बटे 10 बटे 100 का पावर 1 है तो नहीं लिखेंगे, यानी हम लोगों को लिख सकते हैं प्रिंसिपल 11 बटे 10 आ जाएगा। इससे पी का वैल्यू निकालिएगा
तो आपका आएगा 1650 गुने 10/11। ये हमारा वैल्यू आ गया। इसको देख लीजिए, काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 11 11 एक बार तक है और 55 2 0, यानी हम लोग को 1500 गुने 10 यानी 15,000, यानी जो हम लोग को क्या निकलता है 15,000 सम। इतना रुपये हम लोग को वो इन्वेस्ट किया था, शुरुआती तौर पर 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व कर चुके हैं।